न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राव अर्जुन सिंह ने आज अपने ही ताऊ केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अपनी बेटी को राजनीति में कामयाब करने के लिए राव इंद्रजीत सिंह को इलाके के विकास से कोई सरोकार नहीं रह गया है। आज इलाके के साथ भारी भेदभाव हो रहा है और विकास के नाम पर जनता को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। एम्स की घोषणा तो कर दी, लेकिन यह तक नहीं पता कि स्वास्थ्य की इस बड़ी परियोजना की सौगात इलाके को आखिर कब मिलेगी। राव अर्जुन सिंह आज अपने दादा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री रहे राव बीरेंद्र सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने उनके समाधि स्थल पहुंचे थे। इस दौरान पूर्व विधायक राव बीरेंद्र सिंह के पुत्र राव यादवेंद्र सिंह ने भी श्रद्धासुमन अर्पित कर अपने पिता को याद किया और दोनों ने समाधि स्थल पर आयोजित हवन यज्ञ में आहुतियां देकर राव बीरेंद्र सिंह की आत्मिक शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की। इस दौरान भारी संख्या में राव समर्थक मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत में राव अर्जुन सिंह ने कहा कि राव बीरेंद्र सिंह ने न केवल इलाके को अमिट पहचान दी, बल्कि राव वो शख्सियत थे जो विपरीत लहर में भी सरकार बनाने में माहिर थे और एक वक्त था जब स्वयं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उन्हें मनाना पड़ा था। उन्होंने भाजपा को जुमला पार्टी बताया और कहा कि मौजूदा सरकार सिर्फ झूठी घोषणाएं करके वाहवाही लूटने तक सीमित रह गई है। आज दक्षिण हरियाणा में मंत्रियों की कोई कमी नहीं है। राज्य से लेकर केंद्र तक इलाके के प्रतिनिधि मंत्रिमंडल में बैठे हैं। बावजूद इसके भाजपा ही भाजपा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। अगर वाकई इन नेताओं की इलाके को सुंदर बनाने की सोच है तो आज यह इलाका भी विकास से अछूता क्यों रह गया। मगर यहां सबके सब स्वार्थ की राजनीति में मशगूल हैं और एक दूसरे की टिकट कटवाने तक अटक कर रह गए हैं। उन्होंने इलाके के पिछड़ेपन के लिए राव इंद्रजीत सिंह को सबसे बड़ा कसूरवार बताया और कहा कि रेवाड़ी जिला से होकर गुजर रहे दिल्ली जयपुर हाईवे का हाल बेहाल है और मंत्री साहब के चाटुकार प्लॉटिंग करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा अगर वाकई भ्रष्टाचार खत्म करना चाहती है तो आखिर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। सरकार को चाहिए कि सबसे पहले अपने मंत्रियों पर ध्यान दे। राव अर्जुन सिंह ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को एक सफल कदम बताया और दावा किया कि हरियाणा में भी इस यात्रा के पहुंचने पर 5 लाख लोग इकट्ठा होंगे। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। सर, आज आपने अभी श्रद्धांजलि दी है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम अपने दादाजी पूर्व मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री राव बीरेंद्र सिंह से उनको सबसे पहले तो श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। आज अखबार में हरिभूमि अखबार में टाइम्स में एक किसी ने बहुत बढ़िया आर्टिकल लिखा था कि लहर के विपरीत राव साहब खड़े हो जाते थे और सरकार बना देते थे। तो ये बहुत बड़ी खासियत है। और एक ज़माने में तब कांग्रेस साथ नहीं बन रही थी इमरजेंसी के टाइम में, तो राव साहब रूस गए थे, हेडलाइन का यही टाइटल था। तो इंदिरा गांधी को खुद आके उनसे माफ़ी मांगनी पड़ी, उनको मनाना पड़ा और फिर उनको अपने सरकार में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का पद दे दिया था। हाँ जी, तो वो मतलब उन्होंने हमारे इलाके की पहचान दी हमें। राव आया, भाव आया। हाँ जी, और हमारे साथ जो हमारे तो माइनॉरिटी है, अहीरवाल क्षेत्र तो माइनॉरिटी हरियाणा प्रदेश में। हाँ जी, तो तभी भी हमारे साथ ज़्यादा भेदभाव नहीं होने दिया और हमारे इलाके का मान सम्मान हुआ, डिस्ट्रिक्ट बनी हमारी, सड़कें बनी हमारी। तो हम उनका धन्यवाद करते हैं जो भी विकास कार्य। बहुत बड़ा नाम राव बीरेंद्र सिंह, बड़ी पहचान, बावजूद इसके इलाका आज भी विकास में और इलाकों की अपेक्षा पिछड़ा कह सकते हैं। क्या कहेंगे वजह इसकी? ये मैंने ना, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा जयती जी। इसके बारे में कल रात सोच रहा था कि ये हमारे साथ क्या हो गया। तो मैंने थोड़ा सोचा, तो आप ये देखिए कि मंत्रियों में और महकमों में तो कोई कमी नहीं हमारे पास। हाँ जी, एक नारनौल से मंत्री जी हैं, एक बावल से मंत्री जी हैं, आपके एक केंद्रीय मंत्री हैं, एक राज्य मंत्री हैं। तो फिर विकास कार्य क्यों नहीं हो रहे? उल्टा बीजेपी पे आरोप लगा रही है कि आपकी सरकार भ्रष्ट है, आप पैसे खाते हो। हाँ, चेयरमैन पे लगाए थे सारे आरोप। बीजेपी को ही भ्रष्ट कह रही है। आप देखिए कि मानेसर से लेकर धारड़ा तक कितना बुरा हाल है सड़कों का। हाँ जी, पानी का निकास नहीं है, बड़े बड़े गांव हैं। ये जुमला पार्टी का काम है, हम फ्लाईओवर बना देंगे, हम पानी का निकास कर देंगे। पिछली योजना में डॉक्टर बनवारी लाल के पास कौन सा महकमा था, कितने काम करवा सकते थे। राव इंद्रजीत सिंह के पास शहरी विकास का महकमा था, तो हमारे इलाके को सजा सकते थे, पर उन्होंने कोई काम नहीं किया। उल्टा एक आपने ये झूठी घोषणा कि एम्स बनाएंगे, आप एम्स का उद्घाटन कर दिया।
आपको पता होगा थोड़े दिन पहले आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा ने बड़ा बयान दिया था कि हमने मदुराई में 1300 करोड़ का एम्स 95% ख़त्म कर दिया। मौके पे कांग्रेस के सांसद और सीपीआई के सांसद मौके पे प्लॉट पे गए, उन्हें फ़ोटो खिंचा के देखी, खाली प्लॉट, कुछ काम नहीं हुआ। तो हमारे साथ दोबारा यही भेदभाव हो रहा है, हमारी पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। इलेक्शन से पहले दोबारा तीसरी बार उद्घाटन कर दिया था एम्स का। एम्स आप बना रहे हो तो आप क्लियर हमें बताओ, प्रोसेस ट्रांसपेरेंट बस बताओ कि कब तक बनेगा, कब तक काम शुरू होगा। ये आपने जो गांव हैं आपके मानेसर लेके धारवाड़ा तक, चिद्रौली आता है, उसमें आपके मानेसर है, पंचगांव है, हाँ जी, तो ये कितने परेशान हो रहे हैं। अब नेताजी ने कहा है कि 1 महीने का टाइम दो, मैं सारा पानी निकालता हूँ। तो पिछले 5-6 साल में आपने क्यों नहीं निकाला? तो आपका महकमा भी था, आप रक्षा मंत्री रहे थे, तो आपने नेशनल डिफेंस एकेडमी का उद्घाटन किया था, वो कहाँ है? उसका काम शुरू नहीं हुआ ना। एम्स पे काम शुरू हुआ है, 6-7 साल हो गए हैं। तो ये नियत में फ़र्क है। सर दक्षिण हरियाणा की बात करें कि इस परिवार पर लोगों ने आस्था की और विश्वास भी किया, ट्रस्ट के हमेशा जिता कर भी भेजा है। राव इंद्रजीत सिंह जो तमाम लोग आप लोग रहे, बावजूद से कहीं ना कहीं आज भी पिछड़ापन है। क्या मानते हैं जिस तरह से राव वीरेंद्र सिंह जी लगातार आवाज़ उठाते और कहीं ना कहीं काम भी कराते थे, लेकिन वो उसके बाद नहीं हो पाया, किसके क्या वजह मानते हैं इसको लेकर? ये इसमें मेन फैक्टर है स्वार्थ की राजनीति। राव वीरेंद्र सिंह जो थे वो पूरे इलाके को एकजुट करके साथ लेके चलते थे। यहाँ पे जो आपके नुमाइंदे हैं वो एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, एक दूसरे को काटते रहते हैं, टिकट काटते हैं, हाँ जी, अपने ही काम में बिजी रहते हैं। कोई अवैध लॉटिंग कर रहा है, हाँ जी, कोई अपने ये जो यूनिटेक का जो प्लॉट था, कितने साल हो गए अब, 8 साल हो गए, 100 किले का प्रोजेक्ट था वो, तो पब्लिक को तो एक भी प्लॉट नहीं मिला अभी तक, हाँ जी। और इसमें सरकार प्रशासन की कमी है ना। जो आपके जो राजा साहब हैं, सबसे बड़ी कमी उनमें ही आती है कि वो इलाके को साथ नहीं लेके चलते, हाँ जी, अपने भाइयों को रगड़ दो, भतीजों पे फर्जी केस लगा दो, सिर्फ अपनी बेटी को राजनीति में कामयाब करने के लिए। तो इसमें इलाके नुकसान होगा ना। अगर आप सबको साथ में नहीं लेके चलोगे, तब कांग्रेस में थे तो हुड्डा से नहीं बनती थी, कप्तान से नहीं बनती थी। अब आप बीजेपी में आ गए तो खट्टर से नहीं बनती, भूपेंद्र से नहीं बनती, कापड़ीवाद से नहीं बनती, तो किसी से नहीं बनती आप। तो इसलिए इलाके में पिछड़ा हुआ है। केंद्र की बात कर ले, कांग्रेस पार्टी की बात कर ले, अध्यक्ष पद को लेकर जो असमंजस की स्थिति है, क्या कहेंगे? इसमें मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले गहलोत साहब ने गलत किया जो किया, हाँ जी, वो पुराने कांग्रेसी हैं, गांधी परिवार के साथ बहुत नज़दीक रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ दिया है उनको। मुख्यमंत्री 3री-4थी बार बने हैं वो, 3 बार केंद्रीय मंत्री। तो उनको जो हमारे जो कांग्रेस हाईकमांड के आदेशों का पालन करना चाहिए था, पार्टी मजबूत हो जाती, गहलोत साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते, सचिन पायलट सीएम बन जाता, तो युवा पीढ़ी भी कांग्रेस पार्टी के साथ। अभी क्या लगता है जिस तरीके से बिखराव की स्थिति चर्चा में है? अभी कल ही बात हुई थी मेरी सुरजेवाला साहब से, आपको पता है वो अपने महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस के। तो सबसे पहले थोड़ी पॉजिटिव बात पे फोकस करते हैं। ये राहुल गांधी जी जो अपनी यात्रा जो निकाल रहे हैं, अभी उन्होंने तमिलनाडु और केरला कंप्लीट किया है, आज कर्नाटक में पहला दिन है। जो रिस्पॉन्स जो हमें मिला है, जो लोग जुड़ रहे हैं, उससे कांग्रेस की बड़ी अच्छी हवा बन रही है। ये थोड़ा गोवा में, राजस्थान में ये छोटे छोटे गतिरोधक तो आएंगे, विपक्ष भी हमारे रास्ते में खड्डे खोदेगा। अब कर्नाटक का जाएंगे, वहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे बहुत परेशान करेंगे हमें, पर हम अपनी यात्रा 5 महीने तक कामयाब रखेंगे। हरियाणा तक पहुँचेंगे। आप देखना यहाँ पे 5 लाख लोग होंगे हरियाणा में। अम्बाला तो राहुल गांधी आएगा तो 5 लाख लोग की भीड़ होगी और निश्चित हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनेगी। सेंटर में अगर यूनाइटेड फ्रंट की बात बन जाती है, लालू यादव जी हैं, मुलायम सिंह यादव हैं, आपके एनसी शरद पवार जी हैं, आपके स्टालिन साहब हैं, अगर गठबंधन हो जाता है सरकार ही बन सकती है सेंटर में। कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं, क्योंकि पब्लिक परेशान हो गई है बेरोज़गारी से, महंगाई से, ये जुमलेबाजी से। आप हमें गुमराह करते रहते हो, हाँ जी, कोई विकास कार्य नहीं हुए, गांव डूब रहे हैं, ना एम्स बन रहा है और ना आपकी डिफेंस एकेडमी बन रही है। बस चाटूबाज अपने प्लॉट काट रहे हैं और चेयरमैन अपने पैसे कमा रहे हैं। सर, ये इसी पे क्वेश्चन कर लेते हैं कि कैप्टन साहब ने भी पिछले दिनों कहा, कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कि जो राव इंद्रजीत के गुर्गे प्रॉपर्टी डीलिंग में लगे हुए हैं। हाँ जी, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि राव इंद्रजीत बड़े नेता है, कहीं ना कहीं विकास कार्य में उनको फोकस होना चाहिए था। आप ये देखिए कि वो नोएडा में वो एक अवैध स्ट्रक्चर नहीं बन गया था आपका, हाँ, वो बीजेपी ने तोड़ दी, गिरा दी। तो यहाँ पे आपकी अवैध कॉलोनी जो प्लॉटिंग कर रहे हो, सबको पता है, अखबार में खबर आ गई कई बार, सबको पता है कौन आदमी कर रहे हैं। तो बीजेपी इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करती?
अगर बीजेपी सच में ये अवैध प्लॉटिंग और भ्रष्टाचार खत्म करना चाहती है तो आप फिर अपने मंत्रियों पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या काम कर रहे हैं वो। रामपुरा गांव में यूनिटी का प्रोजेक्ट है 8 साल। आज राव वीरेंद्र सिंह जी की पुण्यतिथि है, क्या कहें? जैसे हर साल मनाई है उसी तरह हवन करके इस साल भी मनाएंगे, और जब तक जीता रहूँगा जब तक मैं मनाता रहूँगा, आगे की राम जाने। लगातार लोग उनको याद करते हैं, क्या कुछ संदेश लोगों के लिए देंगे? संदेश राव साहब का तो एक ही था कि विकास जितना उनके टाइम में हुआ है इस इलाके का, शायद आगे कभी भी नहीं होगा। आज की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करने लगे, उस समय के दौर की बात करें, क्या कुछ परिवर्तन देखते हैं और क्या कुछ लगता है आगे की? उस टाइम की राजनीति थी, साफ सुथरी थी। आजकल छल कपट की राजनीति रह गई, उसमें कोई इतना स्वाद भी नहीं रहा। सर, राव साहब हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री थे। जिस तरह से यहाँ पे विकास होना चाहिए था, आज तक नहीं हो पाया। क्या लगता है आपको, आखिर कारण क्या लगते हैं इसके लिए? देखिए, अहिरवाल आपस में हमेशा बंटता हुआ रहा है। सिर्फ राव साहब के टाइम के ऊपर इकट्ठा होता था जब विकास हुआ, चाहे आप पंजाब के सरकार में देख लीजिएगा, चाहे जब हरियाणा में थे जब देख लीजिएगा, चाहे जब केंद्रीय मंत्री थे जब देख लीजिएगा। अभी भी वही हालत है, अहिरवाल बटा हुआ है। एक कांग्रेस की बात कर ले, जिस तरीके से अध्यक्ष पद को लेकर के एक अफरा तफरी देखी जा रही है। नहीं, पार्टी के बारे में मैं कोई आपसे बात नहीं करूँगा। ठीक है, थैंक यू।